हाय छात्रों, गुड मॉर्निंग। किरण क्लास चैनल पे आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आइए आज हम सभी मिलकर के महत्वपूर्ण जितने भी इंडेक्स हैं, जितने भी सूचकांक हैं, किसी भी एग्जाम में जो भी पूछा जाता है वो उस सूचकांकों से आइए हम सभी बात करते हैं। तो सूचकांक पे आने से पहले हम 2-4 दिवस आपसे पूछना चाहेंगे। जैसे अगर बात करें आपसे कि विश्व खुशहाली सूचकांक कब मनाया जाता है, विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, सूचकांक निकल गया। तो विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 20 मार्च है और 20 मार्च को ही गौरैया दिवस मनाया जाता है। जैसे मार्च महीने की ही पूरे दिवस की बात करें तो आइए आपका मार्च की बात करें तो 3 मार्च आपका वन्य जीव दिवस है और आपका 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस है, 20 मार्च आपका विश्व खुशहाली दिवस है और इसी दिन गौरैया दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च आपका विश्व वन दिवस या वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च आपका जल दिवस है। 23 मार्च आपका सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह के उपलक्ष्य में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 मार्च 1931 को उनको फांसी हुई थी। और आगे हम लोग बात करें तो आपका 24 मार्च विश्व एचमा टीबी या तपेदिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। कितने मार्च को? 24 मार्च को। और 27 मार्च को जो मनाया जाता है रंगमंच या सिनेमा दिवस, रंगमंच थिएटर या सिनेमा दिवस मनाया जाता है। कब? तो आइए हम सभी चलते हैं भारत के महत्वपूर्ण इंडेक्स के बारे में देखते हैं। तो ये 15 इंडेक्स हैं जो कि किसी भी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे आपका ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप में बात करें, इसी को ही वैश्विक लैंगिक अंतराल कहा जाता है। लैंगिक अंतराल की बात करें कि किस देश का कितना लिंगानुपात गैप है, तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 140 है। तो आइए वैश्विक लैंगिक अंतराल की बात करें तो यहाँ पर प्रथम देश जो होगा, प्रथम देश जो बनेगा भैया वो आइसलैंड। आइसलैंड जो है इसमें पहला देश है और भारत का जो स्थान है वो इस इंडेक्स में 140 है। कितना है? 140। और यही आपसे अगर पूछें कि अंतिम देश किसका है तो आपका अफगानिस्तान का है। किसका भैया? अफगानिस्तान का इसमें अंतिम स्थान है। और भारत का लिंगानुपात कितना है तो 943, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, 943। फिर इसके बाद में विश्व प्रेस सूचकांक की बात करें तो इसमें पहला देश कौन सा भैया? तो नॉर्वे इसमें पहला देश है। अभी आपके पेट वाले एग्जाम में यहां से प्रश्न आया था, पेट वाले एग्जाम में। तो नॉर्वे पहला देश है और विश्व प्रेस में भारत का जो स्थान है 142 स्थान है। कितना स्थान है? 142 स्थान है। फिर इसके बाद में खुशहाली की बात करें तो खुशहाली सूचकांक में प्रथम देश है जो, तो फिनलैंड इसमें पहला देश है। फिनलैंड पहला देश है और भारत का जो स्थान है 139। भारत का स्थान जो है कितना भैया? 139। इस सूचकांक में भारत का स्थान है। और वैश्विक भुखमरी सूचकांक में सबसे कम जो है वो चीन में है। कहाँ है? चीन में सबसे कम भुखमरी सूचकांक है और इसमें जो भारत का स्थान है 94, 94। इस सूचकांक में भारत का स्थान है। किसका? वैश्विक भुखमरी सूचकांक में। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की बात करें तो इसमें प्रथम देश कौन है भैया? प्रथम देश आपका सिंगापुर है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 121 है। भारत का स्थान कितना है? 121 है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में प्रथम देश अमेरिका है। प्रथम देश इसमें भैया अमेरिका है। और जो भारत का स्थान है वो 40 है। भारत का स्थान कितना है? 40 है। 40वां बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 40 है और पहला देश इसमें अमेरिका है। मानव विकास रिपोर्ट की बात करें तो इसमें जो प्रथम देश है तो वो नॉर्वे। मानव विकास रिपोर्ट में प्रथम देश नॉर्वे है और भारत का जो स्थान है वो 131 है। 131 इसमें भारत का स्थान है मानव विकास रिपोर्ट में।
इससे 2-3 बातें और बनती है कि मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये संस्था जारी करती है। और 3 इसके मानक हैं। वो 3 मानक कौन से हैं? शिक्षा है, जीवन प्रत्याशा है और प्रति व्यक्ति आय। शिक्षा, जीवन प्रत्याशा और प्रति व्यक्ति आय है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 की बात करें तो दानदाताओं की सूची में पहला देश कौन सा भैया? तो इंडोनेशिया जो है पहला देश है। और इसमें जो भारत का स्थान है वो 14वां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 14वां स्थान है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में लोकतंत्र सूचकांक में प्रथम देश की बात करेंगे तो लोकतंत्र सूचकांक में जो पहला देश है तो भैया इसमें आपका 1, 2, 3 कोई भी देश नहीं है। और लोकतंत्र सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो 53वां है। कितना है? 53वां। पिछला 51 था, अभी कितना है? 53। तो 1, 2, 3 इस पदक तालिका में कोई भी लोकतंत्र सूचकांक में कोई नहीं है। भारत का स्थान जो वो 53 है। हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट की बात करें तो इसमें प्रथम देश आपका वर्ष में 3 बार क्या 4थी बार भी जारी हो चुका है। तो प्रथम देश इसमें जापान है। और जो भारत का स्थान है हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट में वो 90 स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? 90 स्थान है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक की बात करेंगे तो इसमें जो प्रथम देश है स्विट्जरलैंड। पहला देश कौन सा भैया? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आपका नवाचार सूचकांक में। और इसमें जो भारत का स्थान है वो आपका 46 है। पहले 48 था, अभी 46 है। फिर इसके बाद में बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये तो आपका हो चुका है क्योंकि वहां पर पिछला हो चुका। बौद्धिक संपदा सूचकांक में इसमें अमेरिका पहले स्थान पर और भारत का आपका 40 स्थान है। वैश्विक शांति सूचकांक की बात करें तो वैश्विक शांति सूचकांक में ये तो हो चुका है एक बार आपका, ये आपका हो चुका है वैश्विक शांति सूचकांक। आइसलैंड पहले स्थान पर है। आइसलैंड पहले स्थान पर। और वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का 135वां स्थान है। कितना है? 135वां है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इसमें जो भारत का स्थान है, केवल भारत का स्थान लिखेंगे 63वां। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भारत का 63वां स्थान है। अब ये जारी होना बंद हो चुका है। सतत विकास सूचकांक में केवल भारत का स्थान लिख लीजिए और भारत का स्थान 120 है। जबकि पहला देश की बात करें तो फिनलैंड सतत विकास सूचकांक में फिनलैंड पहले स्थान पर। फिनलैंड पहले स्थान पर है और भारत का जो स्थान है 120। तो इसमें सबसे ज्यादा जो भैया प्रश्न बनता है वो आपका केवल और केवल भारत का स्थान ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। जैसे फटाफट आपको भारत का स्थान बता देते हैं। आपका ग्लोबल जेंडर गैप इसमें 140 है। वैश्विक शांति सूचकांक में 135 है। खुशहाली सूचकांक में आपका 139 है। विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान की बात हो रही 142 है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 121 है। सतत विकास सूचकांक में आपका कितना है? 120 है। और आपका हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट में भारत का स्थान 90 है। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का जो स्थान वो आपका 94 है। और हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट में भारत का 90 स्थान है। आपका नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान 46 है। मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 131 है। बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान आपका कौन सा है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक में 40 है। और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत का स्थान 63 है। तो आइए आप सभी इस प्लेटफॉर्म को एक विस्तार दीजिए, एक चौड़ा अस्तित्व दीजिए और इसे भी एक मौका दीजिए और आप आइए जुड़िए और खुद आप इस पे सफल होके जाएंगे। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद।